अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस सब्जेक्ट्स के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोमेट्री, बायोस्टैट एंड बेसिक स्टैट। ये बीएस और एमएस स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम मोड, मीडियन एंड मीन वैल्यूज़ के सॉल्व क्वेश्चन और उनकी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो आइए देखते हैं हम अपने फर्स्ट मोड की तरफ कि मोड को किस तरह डिफाइन करते हैं और इसके किस तरह न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन वैल्यू, इसके बाद हम फिर मोड और अरिथमेटिक मीन्स और उसके टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि मिडल नंबर इसको कहते हैं। जिस तरह आपके सामने इधर शो हो रहा है 10, 11, 13, 15, 16, 23 एंड 26 के इसका मिडल नंबर 15 है, तो इसको हमेशा मिडल को कहते हैं। ये तो हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास 3 नंबर इस तरफ है, 3 इस तरफ है और दरमियान वाला मिडल नंबर कह देंगे इसको कि बिल फॉर 7, 9, 11 अगर हो इस तरह से, तो हम 5 को एक साइड पे, 5 को एक साइड पे, जो दरमियान वाला होगा उसको हम मिडल कह देंगे अगर 11th टोटल नंबर हुए। तो अगर हमारे पास हों ही 3 नंबर या हों ही 2 नंबर, तो 3 नंबर वाले को तो डिफाइन कर लेंगे कि एक इस साइड पे हो जाएगा, एक इस साइड पे। 2 वाले को किस तरह करेंगे, उसका मीडियन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करना है। तो एग्जांपल्स है कुछ हमारे पास, जैसे कि 12, 3 एंड 5। ये इसका जाहिर सी बात है, सबसे पहले इसको एक तरतीब में, एक शॉर्ट लिस्ट में इसको बनाना है कि नंबरिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है, देन 5, देन 12। तो जिस तरह इसी एग्जांपल में दी हुई है 3, 5 एंड 12। तो मिडिल नंबर इसमें जो मीडियन है, मिडिल नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के एग्जांपल में मीडियन 5 है। अगर पेपर में क्वेश्चन है इस तरह से 12, 3, 5, तो स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं कि मिडिल नंबर 3 है तो जाहिर सी बात है मीडियन 3 होगा। ऐसा हरगिज नहीं करना। तो इसमें सबसे पहले आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, एक ऑर्डर में इसको बनाना है आपने, चाहे वो आपकी मर्जी असेंडिंग ऑर्डर में बना लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। इसको ऑर्डर में करने के बाद फिर देखना है इसमें कि जिस तरह इसमें 3 पहले, फिर 5, फिर 12, तो यहां हमारा मीडियन 5 ही है। इसकी और एग्जांपल देखें, अगर बहुत सारे ज्यादा नंबर्स हों, लॉट ऑफ सीरीज नंबर्स की हो, जिस तरह इसमें 15 नंबर्स हैं टोटल। यहाँ से अगर काउंट करना शुरू करें 1, 2, 3, तो यहाँ तक 15 नंबर हैं। इनका किस तरह हमने मिडल या मीडियन लेना है, तो जाहिर सी बात है 7 नंबर्स वन साइड पे, लेफ्ट साइड पे 7 नंबर्स, राइट साइड पे, तो दरमियान में जो मिडल में एक 8th नंबर बचता है कि उसका ऑर्डर 8th है। सबसे पहले ये उसने क्वेश्चन दिया, आपके पेपर में भी स्टूडेंट्स इस तरह से आ सकता है। तो इसको पहले आपने फिर ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया कि इन ऑर्डर में 3, 5, 7, 12, 13, ये इस तरह ऑर्डर में हो गया। ऑर्डर में करने के बाद फिर काउंट करना शुरू किए, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ये 15 है। 7 वन साइड पे, 7 सेकंड साइड पे कर दिए, तो ये 8th नंबर 23 बचता है। बेशक दो ही एक जैसे नंबर क्यों ना हो, हमने इसको 9th नंबर को नहीं कहना, हमने 8th नंबर को कहना है कि 7 वन साइड पे है, 7th इस साइड पे है, तो 8th नंबर। तो या इस एग्जांपल में 23 जो है वो मीडियन नंबर है, क्योंकि वो मिडिल पोजीशन पे आ रहा है। ये ऑर्डर करने के बाद जो एक तरतीब होती है वो देने के बाद, यहां से नहीं शुरू कर देना कि तरतीब ना हो, तो स्टूडेंट्स कुछ गलती कर जाते हैं, यहाँ ही मिडिल नंबर देख देते हैं और इस तरह कर लेते हैं। इस तरह नहीं करना। अगर 2 नंबर ही आ जाए मिडल में, तो देन फिर इस तरह से क्या करना है, जाहिर सी बात है उसको फिर हाफ करना है। कि सपोज जिस तरह हमने पहले कहा कि 15 नंबर थे, अगर 15 नंबर्स की जगह प्रीवियस एग्जांपल में 14 हूं या 16 हूं, देन किस तरह से करना है। जिस तरह एक एग्जांपल्स है, उसका ये डाटा क्वेश्चन का गिवन है और हमारे पास यहाँ हमने उसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, एक तरतीब लगा दी नंबरों की। फिर उसके बाद यहाँ हमने देखा टोटल नंबर काउंट किए, तो ये 14 नंबर है टोटल, ये वाले इस एग्जांपल में 14। तो फिर मिडल 2 नंबर देखने होते हैं हमने। मिडल 2 नंबर ये हैं 21 एंड 23। इधर हमने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, 21 एंड 23। अब 21 और 23 दोनों को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद फिर देखना है कि 44 इसका प्लस आया है, सम आया है। 44 को 2 पे डिवाइड कर देना है, 22।
तो यहाँ जो मीडियन है हमारा 22 है। इट्स ओके, यहाँ 22 तो नहीं है, लेकिन लिख देना है कि हमारा मीडियन यहाँ 22 है। तो 21 से हाफ ज्यादा है, 23 से हाफ कम है, नो इश्यू। तो आपने यहाँ मीडियन 22 ही इसका आंसर बताना है। अगर क्विक मेथड भी है एक, कि आपने एक कोई एडमिशन के लिए या कोई जॉब्स के लिए या कोई इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें है, तो उनमें इतने ज्यादा टाइम नहीं होता। तो क्विक वे में भी है कि सबसे पहले आपने टोटल नंबर काउंट करने हैं कि पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर कितने हैं। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, जितने भी हों उनमें एक प्लस कर देना है, 1 ऐड कर देना है। जिस तरह इधर ये हमने शो की हुई है एग्जांपल्स कि 45 नंबर्स हैं, उनमें एक प्लस कर दिया 46, देन 46 को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो 23 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये 23 ही हमारा मीडियन नंबर होगा 23rd नंबर लिस्ट में। जो 23rd पोजीशन पे नंबर आ रहा होगा, इधर ये ख्याल करना है, जो 23rd नंबर पे एक पॉइंट एक डिजिट आ रहा होगा, चाहे वो डिजिट 2 हो, चाहे वो डिजिट 100 हो, चाहे डिजिट जोन से भी हो, आउट ऑफ 45 वैल्यूज कि जितने भी 45 हैं उनमें से 23rd नंबर पे जो आएगा वो होगा। इस तरह और एक एग्जांपल देखते हैं कि 66 नंबर्स हैं, तो 66 में एक प्लस कर दें तो 67, देन 67 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 33.5। तो अब ये इसको 33 भी कह सकते हैं कि हाफ लेस करके, या हाफ प्लस करके 0.5 प्लस करके 34 भी कह सकते हैं। तो जो 33rd और 34th नंबर पे होगा वो हमारा पोजीशन होगी या वो मीडियन होगा। इसको नेक्स्ट फर्दर भी एक्यूरेट करने के लिए कि 33rd पे और 34th नंबर पे जो होंगे डिजिट्स, उनको प्लस करके देन 2 पे डिवाइड कर दो, फिर एक फाइनल राउंड फिगर पे पहुंच जाओगे कि क्या है। अदरवाइज इनको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ये जी हमारे मीडियन नंबर है या मिडल नंबर है। तो यहां तक हो गया हमारा बच्चों मीडियन या मिडल। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स मोड और मॉडल वैल्यू, जिसको मोड कहते हैं। द मोड इज सिंपली द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, कि जो ज्यादा नजर आए, जो ज्यादा अपीयर हो रहा हो, जो ज्यादा बार ज्यादा टाइम आ रहा हो कोई डिजिट, तो वो मोड या मॉडल वैल्यू होगी। चाहे वो फर्स्ट में आ रहा हो या किसी भी पूरी सीरीज के मिडिल में आ रहा हो, चाहे एंड में आ रहा हो, जहां भी आ रहा हो तो वो मोड होगा। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास डाटा गिवन था 6396659 ये इसमें सबसे पहले मीडियन, मॉड और मीन फाइंड आउट करते हुए, खासकर स्पेशली मीडियन और मॉड, इन दो चीजों को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तरतीब देनी है, ऑर्डर, चाहे वो असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, नो इश्यू, लेकिन तरतीब लाजमी देना है आपने, ऑर्डर। द मोस्ट मोड इज 6, इस तरह आपने लिख लिया कि ये 63923 कौन सा ज्यादा टाइम आया, तो यहाँ 63 टाइम आया इस सीरीज में। तो यहाँ जो मोस्ट ऑफन वैल्यू है, जो ज्यादा टाइम आ रही है, वो 6 ही है। नेक्स्ट इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंडिंग द मॉड, कि अगर काफी सारा डाटा है, ज्यादा लेंथी सीरीज है इस तरह, तो सबसे पहले हमने उसको इसको तरतीब देना है, ऑर्डर। तो ये तरतीब वाला स्टूडेंट्स ये ना भूलना कभी भी, एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स करके सही आते हैं लेकिन तरतीब लगा के नहीं आते, तो इस वजह से उनका जो आंसर है वो सही तरह नहीं हो पाता। तो 357 इसको तरतीब दे दिया, तरतीब देने के बाद इन दिस केस द मोड इज 23। तो ये 23 ये 4 टाइम आ रहा है, तो जो ज्यादा टाइम आ रही है तो वो हमारे पास 23 है। इस तरह 19, 8, 29, 35, 19, 28, इसमें जो ज्यादा टाइम आ रहा है, जो ज्यादा रिपीट हो रही है बारी, वो 19 है। ये तो हो गया एक वैल्यू जो सीरीज में रिपीट हो रही है, उसको हमने मोस्ट ऑफन फाइंड आउट करके या उसको मोड डिक्लेयर कर दिया, या हमने कह दी ये मिडल वैल्यू है। अगर हमारे पास आ जाए, या मॉडल वैल्यू कह दिया, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि कोई भी वैल्यू इस तरह में कोई रिपीट ना हो रही हो, लेकिन उसका मॉड भी या मॉडल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो, देन कैसे करना है, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट एग्जांपल में। ये मोर देन वन मोड की पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल छोटी सी, कि 1 3 3 4 4 6 6 6 9। तो इसमें 3 भी 3 टाइम आया हुआ है और 6 भी 3 टाइम आया हुआ है और 4 2 टाइम आया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ बाई मॉडल के
दो मोड है, 3 भी 3 टाइम और 6 भी 6 टाइम 3 टाइम आया हुआ है, तो इस वजह से इसको बाई मॉडल कहेंगे कि इस सीरीज में ये क्वेश्चन की या एग्जांपल की जो सीरीज दी गई है इसमें दो मोड है, तो इस वजह से बाई मॉडल कहा गया। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मोड, 3 4, तो उसको मल्टी मॉडल कहते हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मल्टी मॉडल्स के दो से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, बाई मॉडल मल्टी मॉडल्स, तो इस तरह इसको हम कहेंगे। तो इस तरह हम बात कर रहे थे अभी मोड की कि उसमें अगर कोई नंबर भी रिपीट ना हो रहा हो देन भी उसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा पजल कर देता है एग्जाम्स में कि कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही और एग्जामिनर ने कैंडिडेट से उसका मोड फाइंड आउट करने का पूछ दिया। हालांकि मोड की हम डेफिनेशन करके आए थे कि जी मोस्ट ऑफन, मोस्ट कॉमन, ये रिपीटेटिव वैल्यूज को ही हम मॉडल वैल्यू या मोड कहेंगे। तो अब इसमें ये एग्जांपल दी जस्ट लाइक ए क्वेश्चन कि इसमें कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन पे कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आई हो। जितने भी डिजिट है सारे 1 टाइम आए हुए हैं। तो इसका हमने ग्रुपिंग बनानी होती है। सबसे पहले ग्रुप बनाते हुए इस चीज का ख्याल करना है कि सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस सब में हमारे पास छोटी वैल्यू 4 है। जब तरतीब दे दिया, तरतीब देने के बाद ऑर्डर करने के बाद बड़ी वैल्यू हमारे पास 33 आई है। तो अब इसकी क्लासेस बनानी है हमने। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है क्लासेस किस तरह से बनानी है। मोस्टली इसमें जो ज्यादातर स्टैट में या बायोमेट्री में या बायोस्टैट में साइंस सब्जेक्ट्स में जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो 0 to 10 इस तरह क्लासेस बनानी है, या 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, देन 31 to 40। इस तरह 10 की डिफरेंट क्लासेस बना लेनी है उस डिजिट तक या उस वैल्यू तक जहां तक आपकी इस क्वेश्चन की सीरीज में लास्ट वैल्यूज हो। अगर हम इधर इस क्वेश्चन में अपनी क्लासेस बनाए डाटा की, तो हमारी पहले 10 में भी इस तरह का 4 7 आ रहा है, देन लास्ट 31 to 40 वाली क्लास में भी डाटा फॉल कर रहा है, 40 के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो हम उसकी क्लास नहीं बनाएंगे। तो इस तरह 0 to 9, 10 to 19, इस तरह इसने 0 to 9 की क्लास बना ली, 10 to 19, देन 20 to 29, देन 30 to 39। तो आप इस तरह 1 to 10, 11 to 20 इस तरह ही बना सकते हैं एज यू विश, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें जब ये क्लासेस बना ली हमने, तो इस 0 to 9 वाली में दो वैल्यूज हैं, ये देखें 4 और 7। 10 to 19 वाली क्लास में भी दो वैल्यूज हैं, 11 एंड 16। इस तरह 20 to 29 वैल्यूज वाली क्लास में भी 4 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी हैं? 20, 22, 25 एंड 26 इसी क्वेश्चन में। तो इस तरह 30 to 39 में भी एक वैल्यू है 33। तो इसमें जिस क्लास में ज्यादा वैल्यूज आ रही हो तो हमारा मोड होता है, वो मोड वाली क्लास होती है, उसी को हमने फर्दर आगे सॉल्व करना है। अब इसमें 20 to 29 वाली हमारे पास ये क्लास आ रही है कि इसके अंदर ज्यादा वैल्यूज है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। तो ये 20 to 29 वाली हमारे पास ये है। इसमें जो 20 से 29 वाली क्लास है, इसका जो मिडल है, दरमियाना नंबर के दरमियान में इसके कौन सा आ रहा है? 20 to 29, जो बिटवीन 25th। तो लिहाजा हमारा इस पूरे इस डाटा में 25th इज द मिडल वैल्यू, 25th इज द मोड है। तो ये है एज द मोड। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें कोई वैल्यूज आपको रिपीटेटिव नजर ना आए, तो उस अनग्रुप डाटा को ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुपिंग में इस तरह से करते हैं कि लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू को देखते हुए डिफरेंट क्लासेस बनानी है। क्लासेस बनाने के बाद इस तरह फर्दर उसको जो दरमियान वाला नंबर हो उसका मिडल उस क्लास का, जिस तरह ये 20 से 29 तक आया था हमारा, 25th इज द मिडल नंबर, तो सो एज द मोड। नेक्स्ट एरिया हमारे पास रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, जिसको रेंज कहते हैं। कि आपके पास एक डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तरतीब नहीं दिया हुआ, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी रेंज बताएं क्या है।
रेंज डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन समटाइम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली वैल्यू से लास्ट वैल्यू जो है लास्ट वाली, ये जिस तरह इस क्वेश्चन में शो हो रही है 7, 4 7 या 7 को 4 में से या 4 को 7 में से माइनस कर देते हैं और उसका रेंज डिफरेंस बता देते हैं, हालांकि ये रॉन्ग है। सबसे पहले आपने तरतीब देना है, तो तरतीब देने के बाद इस तरह बचेगा 4 6 9 3 7। तो जी लोएस्ट वैल्यू 3 है और हाईएस्ट वैल्यू 9 है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट जिस तरह ये इस शो हो रहा है आपको 9 - 3 हाईएस्ट वैल्यू पहले रखनी है, लोएस्ट वैल्यू जो इस तरतीब में इसमें आपके क्वेश्चन में दी गई है। यूं नहीं करना, पहले वैल्यू को लास्ट वाली जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दें, इस तरह का नहीं करना। इस तरह करना है 9 - 3 = 6। तो इस तरह इसका आंसर 6 है। अगर इसकी एग्जांपल देखें 8 मिनिमम है, लास्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू सॉरी, और 20 जो है मैक्सिमम हाईएस्ट है। 20 - 8 = 12। तो रेंज डिफरेंस यहाँ 12 आया है, यहाँ 9 आया है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करना है कि पहले आपने तरतीब देना है, फिर लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाईएस्ट करनी है, फिर हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना है। इस तरह नहीं करना, पहली वाली वैल्यू जो है उसमें से लास्ट वैल्यूज को माइनस कर देना, इस तरह नहीं करना। हमारे पास नेक्स्ट जी सेंट्रल वैल्यू, कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है हर चीज का, तो वो वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होती है, और इसी से ही हम आगे मीन और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, जिस तरह जियोमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये किस तरह से करते हैं, अगर सेंट्रल वैल्यू जस्ट 2 नंबर्स वाली हो, विद जस्ट 2 नंबर्स, द आंसर इज इजी, गो हाफ वे बिटवीन। जिस तरह 3 + 7 / 2, तो ये आ जाएगा 10/2 = 5। तो ये हाफ कर दिया इस तरह। तो इसी तरह अगर ये तो ठीक एग्जांपल्स 2 नंबर वाली, 2 से ज्यादा वाले हो देन, तो जितने नंबर्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, उतने नंबर पे डिवाइड कर देना। स्टूडेंट्स यहां भी गलती कर जाते हैं, जब उनसे 3 और मोर नंबर की सेंट्रल वैल्यू पूछी जाती है तो उनकी एक रॉन्ग प्रैक्टिस चली जा रही होती है। रॉन्ग प्रैक्टिस क्या होती है, जितनी चीजों को प्लस किया, कोई भी प्लस वाला उनके पास कोई क्वेश्चन आ गया, प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया और बता दिया कि जी ये सेंट्रल वैल्यू है या मीन है। ऐसा नहीं है, जितनी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 3 और मोर, 5 6 7 8 जितनी भी वैल्यूज हों, तो उतने पे ही डिवाइड करना है। जिस तरह 3 + 7 + 8, तो ये 18 बनता है, तो इसको 3 पे डिवाइड किया। 3 पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये टोटल 3 वैल्यूज थी, इधर 4 होती 5 होती, तो हम 4 या 5 पे डिवाइड करते, आंसर 6 है। तो इस चीज का ख्याल करना। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर इज ए कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू। तो इस बेसिकली इसको सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। जिस तरह 2 7 + 9 था, 18 था हमारे पास इसका आंसर, तो डिवाइडेड बाई 3 = 6। तो ये 3 पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने 3 वैल्यूज को ऐड किया। वो 3 वैल्यूज कौन सी थी, 2 + 7 + 9, तो इस वजह से मीन इधर 6 है। तो इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, एवरेज नंबर इज द एवरेज नंबर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, देन इसकी हम जाएंगे नेक्स्ट फर्दर इसके टाइप्स की तरफ, कि मीन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स 2, लुक एट दिस नंबर। तो हमारे पास ये नंबर जा रहे हैं 3 7 5 14 15 56 23 29। द सम ऑफ दिस नंबर इज 330। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है स्टूडेंट्स, मीन डाटा की ये फाइंड आउट करते हुए जो डाटा होता है उसको अगर आप लोग उसको सॉर्ट ना करें, तरतीब ना दें, तो नो इश्यू। इसमें ये टाइम ज़ाया नहीं करना, ये प्रैक्टिस परफॉर्म करते हुए कि मीन डाटा या अरिथमेटिक मीन्स का लेते हुए या फाइंड आउट करते हुए कि उसके आप पहले सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें या उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना शुरू कर दें। इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी, डायरेक्ट ही आपने इस तरह उसका सम ले लेना है कि टोटल इनका नंबर्स का कितना है। तो ये बन रहा है हमारे पास, इन सब को प्लस किया 3 से 29 तक, इन सब का, तो हमारे पास आया 330। तो ये टोटल 15 नंबर्स हैं, अगर इनको काउंट करें, वही प्रीवियस एग्जांपल्स ही आ रही है, तो 330 है। तो इसी तरह इस 330 को 15 पे डिवाइड कर दिया, 22 आया। द मीन ऑफ द अबव नंबर इज 22। अब हमारे पास सेकंड टाइप है मीन की। एक तो अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ लिया,
सेकेंड टाइप है जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 18। बेसिकली जो ज्योमेट्रिक मीन है ये उन चीजों का लिया जाता है जो सरफेस रखती हो, एरिया रखती हो, जो वॉल्यूम रखती हो, क्यूब में, स्क्वायर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उनका मीन लिया जाता है कि जी एक बॉक्स है, उसकी साइड जो है एक साइड वन इतने लेंथ विड्थ की है, दूसरी साइड इस तरह की है, तीसरी इस तरह की है, उसका किस तरह मीन लेना है कि टोटल ये कितनी लेंथ रखता है। स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं कि इन दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं, जो एक सिंपल जिस तरह मीन फाइंड आउट होता है, इस तरह नहीं करना। इन फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 18 से, देन 36, देन जितनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से उसका वो कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ 2 थी तो स्क्वायर रूट 2, 36 का 6 आया। तो यहाँ हमारे पास उसका जो 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 ज्योमेट्रिक मीन है 2 and 18 का, उसका आंसर 6 है। तो इस तरह आएगा। इसको एक और एग्जांपल में देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट 10, 51.2 and 8। तो इस तरह इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर ये आया। जो आंसर आया उसको क्यूब रूट से, क्योंकि ये 3 वैल्यूज थी तो इसका 16 आया। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इन 3 वैल्यूज का हमारे पास 16 है। तो अगर यहाँ 4 वैल्यूज होती, 5 होती, 6 होती, 7 होती, तो इस तरह उसका उस उतना ही रूट लेते जाते तो आंसर आता जाता, जिस तरह हमने इसी एग्जांपल में लिया है। तो इसी तरह ये ज्यादातर जो है ये किसी 2 या 3 चीजों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर उनकी हो तो उनको कंपेयर करने के लिए भी आता है। जिस तरह कि अगर किसी ने एक कैमरा खरीदना है तो उसने उसका जूम जो कैमरे का है उसका चेक करना है कि कितना आता है, और लोगों ने उसके बारे में क्या अपने व्यूज दिए, क्या रिव्यूज हैं लोगों के कि किस किस तरह उसको कहते हैं लोग, कौन सा अच्छे वाला है, कौन सा नहीं है, कौन सा किस तरह से है। तो इसको देखने के लिए क्या करता है वो, एक कैमरा जिसका जूम 200 है, दूसरा कैमरा जिसका जूम जो है 250 है, और उसके जो 200 वाला है उसके 8 रिव्यूज हैं और उस 250 वाले के 6। बजाहिर जो है हमें वैल्यूज नजर आ रही हैं कि 250 उसका जूम करने की कैपेसिटी है, तो यही सही होगा। तो देखते हैं हम इसको कौन सा इसमें से सही है ज्योमेट्रिक मीन लेके। तो जो ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से लेते हैं 200 और उसका प्लस 8 है डिवाइड बाई 2। तो इस तरह 104 वर्सेस 250 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 128। तो ये हमें बाजार ये लग रहा है जो एक सिंपल मेथडोलॉजी है, जो सिंपल मेथडोलॉजी से दो चीजों का मीन लेके प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 104 वैल्यू आ रही है, इसमें 128। तो हमें बजाहिर ये अच्छा लग रहा है कि 128 जिसकी वैल्यू है कि 250 वाला जूम वाला कैमरा ये बेस्ट है, जो एक सिंपल मेथडोलॉजी है मीन अरिथमेटिक मीन करने की उससे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। इसको हम कंपैरिजन करते हैं जो ज्योमेट्रिक मीन का एक अलग से फार्मूला है उसके थ्रू। तो किस तरह से करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाई 8, इस तरह 250 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेके इसका आंसर आया 40 और इसका आया 38.7। तो अब ज्योमेट्रिक मीन से जो 200 जूम वाला है और उसके रिव्यूज 8 है और 250 वाला उसके 6 है, तो जो मीन है कंपैरिजन करके देखा हमने तो हमारे पास 200 जूम जो जिस कैमरा की कैपेसिटी है वो अच्छा है। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन से बता दिया दोनों का कंपैरिजन करके, तो ये दी बेस्ट है क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू जो दूसरे की 38.7 है। लेकिन सिंपल मेथडोलॉजी से इसकी ज्यादा थी, तो जो एक रॉन्ग वे था, ज्योमेट्रिक मीन इस तरह नहीं लेते होते। इसके बाद जी हार्मोनिक मीन, मीन एक लास्ट वन कि जी एक अरिथमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है। कि ये होता है जो अरिथमेटिक मीन होता है उसके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल के 2 टाइम रेसिप्रोकल, the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals। yes that is a lot of reciprocals कि इसमें ज्यादातर रेसिप्रोकल्स ही चलता है। इसका जो फार्मूला है n डिवाइड बाई
1 और a प्लस b प्लस c, तो इस तरह एक रेसिप्रोकल ये हो गया, एक रेसिप्रोकल ये हो गया। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ये हार्मोनिक मीन जो है ज्यादातर इस तरह से यूज होता है कि डिफरेंट टाइम्स में एक ही चीज को चेक करने के लिए। सपोज कोई कहता है कि जी हमने एक शहर से दूसरे शहर तक एक अपनी गाड़ी में सफर किया, तो गाड़ी की स्पीड रास्ते में 50 किलोमीटर पर आवर भी थी, 60 किलोमीटर पर आवर भी थी, 80 किलोमीटर पर आवर भी थी, 100 किलोमीटर पर आवर भी थी कहीं कि टोटल सपोज एक शहर से दूसरे शहर का जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था। उसमें से कुछ किलोमीटर उसने कुछ और स्पीड का उसने कवर किया, कुछ किलोमीटर्स कुछ और स्पीड के साथ उसने कवर किया। तो इन सब का मीन वो पूछता है कि जी एग्जामिनर कि पूरे जो उसने 100 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर किया, उसकी एवरेज स्पीड पर आवर क्या रही थी। तो इस तरह उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हार्मोनिक मीन के फार्मूला से ही करते हैं, ना कि जितनी वैल्यूज आएंगी उनको प्लस करके फिर उतने पे डिवाइड करके तो वो अरिथमेटिक मीन्स होगा। इस तरह से नहीं होगा। हार्मोनिक मीन ये होता है कि जिस तरह 1 over 1 इज इक्वल टू 1, 1 over 2 इज इक्वल टू 0.5, 1 over 4 इज इक्वल टू 0.25। तो उसने मीन पूछा हमसे कि हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 2 एंड 4। अगर हार्मोनिक मीन्स ना इस पे यूज करें 4 और 2, 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.5। ये जो आम अरिथमेटिक मीन वाला है, लेकिन हमने हार्मोनिक मीन से करना है। उसका फार्मूला हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस पेजेस पे। तो ये इस तरह अगर 1 का है तो इसका भी वो ले लेना है 1 over 2, रेसिप्रोकल कर देना है इसको 1 over 4 के। रेसिप्रोकल मींस बजाहिर जो आम वैल्यूज होती हैं 1 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 होती है, हमेशा एक मैथमेटिक्स का रूल है। तो इसको रेसिप्रोकल किया तो 1 over 4 हो गया, 1 over 2 हो गया एंड 1 over 1 हो गया। तो इनके आंसर हमारे पास 1.5.25 आ गए। इनको ऐड कर दिया, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 एंड 1.75। तो इन सब को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.75। अब इसका भी रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि ये तीन वैल्यूज को प्लस करके आया तो डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। तो हमने इसका भी रेसिप्रोकल लिया 3 और या 3 डिवाइड बाई 1.75 आया। तो ये आंसर हमारे पास 1.714 ये आ गया हमारे पास इसका मीन। बजाहिर मीन क्या था अरिथमेटिक मीन के तरीके से 3.5 और इधर आया 1.7, हार्मोनिक मीन्स ऑफ 1, 2 एंड 4। तो ये हमारे पास होगी उसकी तीनों टाइप्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहें, साइंटिफिक वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।